Hello students, good morning to you all. Welcome to your online classes of MLT School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session tell you about some GK chapters. That is your revision work. Some students get late admission. That is the benefit for those students and revision for S7 examinations. Students, in your S7 examination, GK and computer exam will be conducted. So you have to prepare for that subject also. In this video, I will tell you about chapter number 1 of GK. So let's start our topic. Today's topic. Hello student, in this video, I will tell about the rainforest plant. These forests are called वर्षावन मीन्स जो रेन के थ्रू ही ग्रो करते हैं. ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे अर्थ सरफेस का 6% एरिया कवर करते हैं और ये होम्स होते हैं सम एनिमल्स और प्लांट्स के लिए. It means rainforest plants are very useful for us. They provide us a good quality of oxygen. Our first one is bamboos. Bamboos का मीनिंग होता है बांस, जो हमारी होम गुड्स के लिए यूज होते हैं. Bamboos is the one of the fastest growing plants. It can grow through 6 to 15 inch in a day. एक दिन में ये 6 to 15 inches grow करते हैं. It can be tall as 120 feet and found in rainforest of Asia. एशिया के जो रेन फॉरेस्ट है उसमें ये फाउंड किए जाते हैं और इनकी हाइट होती है 120 फीट के अराउंड. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्किड. ऑर्किड होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और ये कहीं भी किसी भी जो ट्री होती है उसकी ब्रांचेज या ट्रंक के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं. दे लिव ऑन अदर प्लांट्स, और ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ही ग्रो करते हैं. और किड प्लांट्स आर एफिट. एफिट का मीन्स होता है अधिपादप, मतलब जो अपने आप से अपना ग्रोथ नहीं कर सकते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. और इसमें डिफरेंट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो इसके ऊपर जो ग्रो करते हैं. दैट आर लुक लाइक इन दैट पिक्चर. ओके, नेक्स्ट वन इज ब्राजील नट. ब्राजील नट होते हैं, नट्स का मतलब होता है अखरोट, और ये चॉकलेट के अंदर मिलते हैं मोस्टली. इट हैज ए हार्ड सेल, मीन्स इसका जो कवर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है. और एक जो कवर होता है उसमें 20 से 25 नट्स होते हैं इसके अंदर. दैट इज द पिक्चर ऑफ ब्राजील नट्स. ओके, दीज आर द स्पाइसेस. स्पाइसेस मेक आवर food very delicious food. So in rainforest plants various type of spices plant are also grow. Some example of spices are cinnamon का मतलब होता है cinnamon का मतलब होता है दालचीनी, clove का मतलब होता है लौंग, एंड nutmeg का मतलब होता है जायफल. ये हमारे स्पाइसेस होते हैं. नेक्स्ट वन इज द फेवरेट फूड फॉर ऑल एंड एवरीवन, बनाना. Banana is available in every season of the year, summer, winter, every season, and everyone like to eat bananas. Banana is the favorite fruit in tropical regions. Half the world bananas crop is produced in Africa. और जो वर्ल्ड का 50% बनाना है वो कौन से कंट्री में होता है? अफ्रीका में. नेक्स्ट वन इज कोका बीन. कोका बीन इज द मेन इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट्स. जो चॉकलेट्स होते हैं उसके अंदर कोका बीन्स का यूज होता है. और ये कहाँ से मिलती है? हमें कोका ट्री से मिलती हैं. इसमें इसका अगर हम मिक्स पाउडर बनाते हैं, उसको मिल्क के अंदर मिक्स करके ड्रिंक करते हैं तो वो डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट ड्रिंक बन जाती है. अफ्रीका ग्रो अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड कोकाज बीन. अफ्रीका कंट्री है वो 2/3 जो पूरे संसार में जितनी होती है उसका 2/3 पार्ट कहाँ पे होता है? अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में. नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन है फर्न्स. फर्न्स आर ऑल्सो एफिटेट्स, मीन्स ये भी दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? एयर से. और ये ग्राउंड्स पे ही वो करते हैं, ग्रो करते हैं. एंड वेरीज इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल प्लांट्स टू ह्यूज बसीज. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई होती हैं. लाइक दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट ट्री.
Next one is coconut. The coconut come from the coconut plant that grow in tropics. Every plants of the coconut tree is used. Okay, जो कोकोनट ट्री होता है उसका एवरी पार्ट यूज होता है, मीन्स हर चीज यूज होती है इसकी. द फ्लैश ऑफ द कोकोनट इज यूज इन कुकिंग एंड वाटर इनसाइड मेक्स ए डिलीशियस ड्रिंक. जो जब ये कच्चा होता है तो उसका जो वाटर होता है वो ड्रिंक करते हैं लोग एज ए डिलीशियस ड्रिंक, मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट ड्रिंक माना जाता है इसको. इट्स जो फाइबर होता है वो यूज किस में होता है, मैट्रेस. एंड द लीव्स आर यूज फॉर टैथिंग रूफ्स. और जो इसकी रूफ्स होती हैं वो छत को बनाने के लिए, सॉरी, जो इसकी लीव्स होती है वो रूफ्स का मतलब होता है छत को बनाने के लिए यूज होती हैं. दैट इज द पिक्चर ऑफ नारियल कोकोनट. नेक्स्ट वन इज स्टेंजुलर फिग. ये जो फिग होते हैं वो ग्रोप इन हाई ट्रीज बाय बर्ड्स एंड मंकीज दैट ईट द फिग फ्रूट. ये मंकीज जो और बर्ड्स होते हैं वो इनको ज़्यादा खाते हैं इन फ्रूट्स को. द सीडिंग फिग send down long roots to ground from where it begins to surround the host tree. It grows quickly and eventually suffocates the host. It uses adult tree as in its host for lights and nutrients. Okay, तो फिग क्या होते हैं, कौन खाना पसंद करते हैं ज़्यादा, मंकी और बर्ड्स. दैट इज द पिक्चर ऑफ. Student, next one is carnivorous plant. A number of carnivorous plants grow in rainforest. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. द वन एग्जाम्पल है इसका वेनस फ्लाई ट्रैप. द पीचर प्लांट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ग्रो 30 फीट टॉल. जो पीचर प्लांट होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है और इसकी हाइट कितनी होती है, 30 फीट. और कहाँ पे होता है, साउथ ईस्ट एशिया होता है उसमें. इट पीचर्स आर about 20 inches in length usually or filled with digestive insect. जो डाइजेस्टिव इंसेक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, जो प्लांट्स ईट करते हैं. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज द रबर ट्री ग्रो इन रेन फॉरेस्ट. लेटेक्स स्टिकली मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट. इट इज यूज टू मेक रबर. रबर के अंदर जो रबर ट्री होते हैं उसमें लेटेक्स नाम का एक जो होता है मटेरियल हमें प्रोवाइड मिलता है और जो किस लिए यूज होते हैं, रबर को बनाने के लिए. नेक्स्ट वन इज वुड. सम प्लांट्स आर फेमस फॉर देयर वुड इन द रेन फॉरेस्ट. दैट प्लांट लाइक मोहगनी आर इनवैल्यूएबल फॉर देयर वुड. मीन्स इनकी जो वुड का मतलब होता है लकड़ी, वो बहुत ही कॉस्टली होती हैं. ओके. Next one is passion flower. Passion flowers are colorful plants that attract butterflies and hummingbirds. ये बहुत ही कलरफुल प्लांट्स होते हैं लाइक दैट इज द पिक्चर ऑफ पैशन फ्लावर. पैशन जो फ्लावर होते हैं उसमें पैशन फ्रूट्स भी होते हैं जो एनिमल्स, बर्ड्स और पीपल भी ईट करना पसंद करते हैं. ओके स्टूडेंट, एट द लास्ट ऑफ द वीडियो आई गिव यू असाइनमेंट. आई होप यू एबल टू डू दैट असाइनमेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दैट चैप्टर I teach in video. Student, that is the assignment for your chapter 1 rainforest trees. Our first question is write the name of 5 rainforest tree. You have to write the name of 5 forest trees. नेक्स्ट है लेंथ बतानी है आपको जो वन डे में ग्रो होती है बम्बूस ट्री की, और टोटल लेंथ कितनी होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट करना है. और हाउ मैनी नट्स फाउंड इनसाइड ए ब्राजील फ्रूट. तो आपको नट्स की क्वांटिटी राइट करनी है. 3 स्पाइसेस मीन्स 3 मसालों के नाम लिखने हैं. 50% बनाना वर्ल्ड का कहाँ पे ग्रो किया जाता है वो राइट करना है. कोका बीन्स हमें कहाँ से मिलती हैं वो राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 8 में कॉर्निवर्स जो प्लांट्स होते हैं उनका एक एग्जाम्पल राइट करना है. फॉरेस्ट जो वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, ये हमारे जो नीचे होट से उसमें गिवन है इसका आंसर. और नेक्स्ट में वर्ड मीनिंग राइट करने. ओके. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेज ऑफ MLP स्कूल राजपुरा. आई प्रियंका मैम. टुडे सेशन टेल यू अबाउट सम कंप्यूटर बेसिक्स. Student, in the last of the video, I give you assignment. You have to write this assignment in your computer notebook for your SA1 examination. Okay, now start our topic.
Hello student, in this video I will tell about what is computer. कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको एज ए आउटपुट हम प्रोवाइड करते हैं. हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है एज ए रिजल्ट. सो स्टूडेंट, first we give input through input devices and then process by CPU, that is the processor device, and output through the output device like printer. Okay, so student, like this human brain work, eyes and ears work as input and brain work as process, and our voice and write anything, that is the output. Okay, now I tell you the full form of computer. Full form of computer is common operating machine particularly used for technical and research. Okay, now I tell you data and information that process in computer. डेटा क्या होता है? रफ फैक्ट्स होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, वी राइट एम्प्लॉय नेम, नंबर ऑफ आवर्स, that is information. If write in a table or in a proper way, we can easily understand that is the employee information, detail about any employee. So data is the raw facts and information is the meaningful data. So student, you easily understand what is data. data में कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो कोई मीनिंगफुल नहीं होते, बस उनको सिर्फ राइट किया होता है. We cannot understand what is this. Okay, so understanding the concept of data, we convert that data into information. Now I tell you about information. What is an information? Information is the process data and which meaning unlike data, means जिसका कोई मीनिंग होता है वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन. नॉर्मली इंफॉर्मेशन आउटपुट फ्रॉम ए सिस्टम, जो एक सिस्टम की जो आउटपुट होती है उससे हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, टोटल सेल्स इन पर्टिकुलर मंथ, एटसेट्रा. ओके, किसी भी कंपनी का डेटा ले लो, स्कूल का ले लो, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में करने के लिए उसको एक मीनिंगफुल डेटा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, उस मंथली सैलरी शीट है उसको एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट द एम्प्लॉय एंड द अदर वन easily understand that information. Like this, in the any organization, employee detail and total particular salary in a month are calculated in MS Excel by making a proper table. Now I tell you various type of computer system. A system is a collection of elements that work together to achieve a common objective. For example, we have a computer system. We want to write something on that. For that we need हार्डवेयर, मीन्स आपको उस पर डिस्प्ले के लिए हार्डवेयर की नीड होगी, सॉफ्टवेयर उस पर वर्किंग करने के लिए, और लाइववेयर होता है जो यूजर्स जो उसको यूज करते हैं. सो स्टूडेंट, वी नीड 3 थिंग्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लाइववेयर टू डू एनी वर्क. तो हमारा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कब बनता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस लाइववेयर. हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसमें हम वर्क करते हैं, जिसके अंदर हमारी वर्किंग प्रोसेस चलती है, वो सॉफ्टवेयर होता है. एंड लास्ट वन इन द लाइववेयर. लाइववेयर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज विदाउट लाइववेयर ए कंप्यूटर डज नॉट डू एनीथिंग. लाइववेयर इज आर द यूजर्स. नाउ आई टेल यू अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर. द फिजिकल कंपोनेंट, टेंगिबल मीन्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम नोन एज हार्डवेयर. हियर सम पिक्चर्स आर गिवन लाइक मॉनिटर, प्रिंटर and other devices, that is the hardware, means we can touch and feel both of the part. System unit, mouse, keyboard are the example of computer hardware. Hardware में input, output and processing all device are included. Okay, like this, with the base of hardware work our software. If our computer system has no hardware system, means अगर हमारे पास मॉनिटर नहीं है तो हम कैसे वर्किंग करेंगे सॉफ्टवेयर में. तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के लिए हमें हार्डवेयर की नीड
फर्स्ट होती हैं। नाउ आई टेल यू सॉफ्टवेयर, collection of program or applications which contain instruction that makes computer works। मीन्स आपके पास कोई डेस्कटॉप है बट आपके पास उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आप वर्क करते हो। फॉर एग्जांपल आपको MS वर्ड में रिज्यूम बनाना है बट आपके सिस्टम में अगर MS वर्ड नहीं है तो आप उसमें कैसे रिज्यूम बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो इसके लिए हमारे सिस्टम में MS वर्ड का होना जरूरी है। सो फॉर वर्किंग इन ए हार्डवेयर सिस्टम वी नीड सॉफ्टवेयर। इट मीन्स these are depend on each other. Some example are, for example, Windows XP, MS Word, Java, Virus, AVG, ये सारे क्या होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर भी टू टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब आप किसी सिस्टम में विंडो डालते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट वन इज Liveware. Liveware are the computer users that are the main part of the working on any computer system. If you have a computer system but you don't use that computer system, means liveware are the main part of computer system working. Okay. मीन्स कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करने के लिए यूजर को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ओके। नाउ आई टेल यू हार्डवेयर। हार्डवेयर को वेरियस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सो स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो आई टेल यू अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी ऑल्सो। नाउ आई टेल यू अबाउट सम कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड प्रोसेसर डिवाइस। और प्रोसेसर डिवाइसेस CPU, इसको हार्ट और ब्रेन दोनों कॉल्ड किया जाता है, जैसे कि इसको वी कैन से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड वी कैन से हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, बिकॉज ऑल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन CPU। इसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ALU एंड अदर वन इज CU। ALU होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड CU होती है कंट्रोल यूनिट, जो ओवरऑल जो प्रोसेस होती हैं उसको कंट्रोल करती हैं। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ CPUs, इफ वी गिव एनी इनपुट इन कंप्यूटर सिस्टम, फर्स्ट इट प्रोसेस दैट एंड सेंड टू MU ऑल्सो। मेमोरी यूनिट में उसको स्टोर भी करता है, बट मेन टू पार्ट्स हैं ALU एंड CU। Function of CU is that CU responsible for controlling all the hardware of the computer and all the software of the computer। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही कंट्रोल करती हैं और जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस रन होती हैं वो सारी कोऑर्डिनेट किसके थ्रू होती हैं, CU कंट्रोल यूनिट के थ्रू। इट मीन्स दैट इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए CPU। नाउ I tell you about the arithmetic and logical unit. Arithmetic and logical unit is responsible for performing arithmetic function like addition, subtraction, division and multiplication. Addition के these function are used in mathematical operations and mathematical formula। And लॉजिकल फंक्शन में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, दिस टाइप, मीन्स जिसमें कंपैरिजन होता है वो होते हैं लॉजिकल फंक्शन, और जिसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई होता है दैट इज द अर्थमेटिकल फंक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर, वी यूज फॉर्मूला इन MS वर्ड और एक्सेल, दोनों में हम फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन होती है उन फॉर्मूलेज की वो कहाँ पे होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। दैट इज द फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नाउ आवर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज complete. Here some communication device are given, because I tell in last video about devices, now I tell you communication device। communication device क्या होती हैं, जो हार्डवेयर यूज होता है कम्युनिकेट करने के लिए। फर्स्ट आई टेल अबाउट स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस वो होती हैं जो
डेटा को स्टोर करती है कंप्यूटर में। इट एग्जाम्पल ऑफ दैट टाइप ऑफ डिवाइस आर पेन ड्राइव, CD, DVD, like that is also an internal part of a CPU. फॉर एग्जाम्पल CPU के अंदर हमारे एक रैम रहती हैं और एक हार्ड डिस्क होती हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइस का वर्क करती हैं। नाउ अगेन आई टेल यू कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस मॉडेम, रूटर, स्विच, हब, रिपीटर्स। जो ये कम्युनिकेशन डिवाइसेज होती हैं ये नेटवर्किंग का के लिए मोस्टली यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी want to connect our system with Wi-Fi system or network internet, we can use this type of device, modem, routers। इनको हम नेटवर्क डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। मॉडेम के थ्रू, नेटवर्क केबल के थ्रू हम डेटा को सिस्टम से वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यूज सकते हैं। इसी तरह ये 4 थिंग्स कंप्लीट नेटवर्क सिस्टम के लिए यूज होती हैं। स्टूडेंट, दैट इज योर written assignment. You have to define the following: computer, data, information, hardware and software. In video I tell about all the definition. Okay, next question is full form of computer, and last one is example of communication devices. Thank you. Have a nice day. I hope you complete that assignment also. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया मैम, हिंदी टीचर फ्रॉम राजपुरा स्कूल। आज हम करवा रहे हैं कक्षा 6 से लेकर 9वीं तक हिंदी ग्रामर, जिसमें हम आपको करवाएंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हम सबसे पहले भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, इन सब की आपको परिभाषा आनी चाहिए। सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अपनी बात आपको पहुंचा रही हूँ, तो ये मैं किसके द्वारा कर रही हूँ? भाषा के द्वारा। भाषा दूसरों तक अपने विचार पहुंचाने का एक साधन मात्र होता है और दूसरों के विचार हम इसी भाषा के द्वारा ही समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रहना पड़ता है। इसी क्रम में वह दूसरों से अपनी बात करता है तथा दूसरों की बात ग्रहण करता है। यानी भाषा जो है वो हमें एक दूसरे से बात करने के जो साधन होता है उसके रूप में हम भाषा को लेते हैं। हम अपनी बात जब किसी से कहते हैं तो भाषा के द्वारा ही कहते हैं। आदि मानव इस काम के लिए संकेतों का सहारा लेता था। जब भाषा नहीं थी तो आदि मानव अपनी बात दूसरों से किस तरीके से कहता था? संकेत के द्वारा, यानी कि इशारों के द्वारा। अभी भी बस डॉक्टर सीटी बजाकर रेलगाड़ी, कंडक्टर सीटी बजाकर रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर या बस गाड़ी को चलाने का संकेत देता है। इसे सांकेतिक भाषा तो कह सकते हैं, पर यह भाषा का रूप नहीं कहा जा सकता। यानी भाषा का जो रूप है एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है और एक तीसरा रूप होता है सांकेतिक रूप। लेकिन हम इसको अपने व्याकरण में इसको हम जगह नहीं दे सकते, क्योंकि सांकेतिक जो रूप होता है उसको हम ना लिख सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं और ना हम दूर खड़े व्यक्ति को इसके बारे में संकेत के द्वारा अपनी बात समझा सकते हैं। अध्यापिका बोलकर पाठ को समझाते हैं, विद्यार्थी सुनकर समझते हैं, बाद में वे समझाई गई बातों को लिखकर प्रकट करते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। अध्यापक लिख रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। यानी कि हमने जो अब तक को जो पढ़ाया उसका मतलब क्या निकला कि भाषा के 2 रूप है, एक लिखित होता है, एक मौखिक होता है, एक सांकेतिक भी होता है। लेकिन सांकेतिक रूप को हम भाषा के रूप में हम इसकी गिनती नहीं करते हैं। गिनती के रूप में सब मौखिक और लिखित होता है। मौखिक क्या होता है? हम बोलकर और दूसरा सुनकर जो समझता हो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। लिखकर और पढ़कर जो हम बात करते हैं वो होता है भाषा का लिखित। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो है भाषा। इन रूपों में मन के भाव का आदान प्रदान होता है। ये सभी भाषा रूप है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। पशु पक्षियों की बोलने को भाषा नहीं कहा जा सकता। आप भी जानते हैं कि पशु पक्षी भी अपनी अपनी भाषा में बातें करते हैं। वो अपनी बात अपनी भाषा में बोलते होंगे, दूसरा पक्षी उसको समझता है, लेकिन हम नहीं समझते। लेकिन हम उनकी भाषा को
अपनी व्याकरण में ये नहीं कह सकते कि वो भी कोई भाषा, हम उसको भाषा का रूप नहीं दे सकते। भाषा के मुख्य 2 रूप है, जैसा मैंने बताया भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, एक लिखित होता है, दूसरा मौखिक होता है। हम ये तो पढ़ चुके हैं कि मौखिक और लिखित 2 रूप होते हैं। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। मौखिक भाषा की हम परिभाषा पढ़ते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? ये भाषा का मूल रूप है, ये भाषा का मूल रूप है। इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा जो है वो मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। कक्षा में अध्यापक पढ़ाने में, स्कूल की बाल सभा में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, आवश्यक में, अंताक्षरी में, टेलीफोन वार्ता में और प्रार्थना सभा में भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं अगर बता रही हूँ तो ये भाषा का रूप है मौखिक, और ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसमें वक्ता बोलता है और श्रोता सुनते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी कि सुनने वाला। इस रूप में बोलना और सुनना शामिल है। इसमें मौखिक भाषा में बोलना और सुनना, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक। उसके बाद नंबर आता है लिखित रूप का। भाषा, लिखित भाषा क्या होती है? देखिए हम पढ़ते हैं, ये भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी कहते हैं टिका हुआ। हम लिखित रूप में लिखित करके किसी भी बात को, किसी भी विचार को हम कितने ही लंबे समय तक हम रख सकते हैं। अपनी बात हम लिखकर कितने ही दूर बैठे व्यक्ति को हम अपनी बात बता सकते हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि ये भाषा का स्थायी रूप है। इससे हम अपने मन के भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर लेखन आदि में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा उसको पढ़ता है, और ये स्थायी रूप है। वो मूल रूप है मौखिक, और लिखित जो है वो स्थायी रूप है। अगर भाषा के विविध रूप, अब हम भाषा के विविध रूप पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है मातृभाषा, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं। वह भाषा जिसे बालक अपनी मातृ परिवार के अन्य सदस्यों से मुख से सुनकर बोलता है, मातृभाषा कहलाती है। जैसे तमिल परिवार के बच्चे की मातृभाषा तमिल होगी और पंजाबी परिवार की मातृभाषा पंजाबी होगी। अब अगर हम हरियाणा से हैं तो हमारी जो मातृभाषा है वो कौन सी होगी? हरियाणवी होगी। यानी एक क्षेत्र मात्र से, हम जिस क्षेत्र से, जिस प्रदेश से होते हैं, हमारी मातृभाषा भी वही होती है। और वो भाषा हम किससे सीखते हैं? अपने परिवार से, अपनी माँ से। तो ये कौन सी हो गई? मातृभाषा। ये भाषा के विविध रूप में आता है मदर टंग। उसके बाद है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? वह भाषा जो देश के कामकाज में प्रयोग होती है, राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान में हिंदी का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए सह राजभाषा यानी उसकी सहायता जो होती है के रूप में स्वीकार किया गया था, पर ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। यानी हम अंग्रेजी को भी स्थान देते हैं, लेकिन हमारी जो राजभाषा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी है। हमारे जो संविधान में जो राजभाषा का दर्जा किसको मिला हुआ है? हिंदी भाषा। तो इसको हम क्या कहेंगे? राजभाषा। और जो भाषा हम अपने परिवार और माँ से सीखते हैं वो होती है मातृभाषा। उसके बाद आती है मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? शासन, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में एक रूपता लाने के लिए मानक भाषा को मान्यता दी जाती है। उसमें एक साथ करने के लिए, एक रूपता लाने के लिए एक मानक भाषा होती है। हिंदी मानक रूप स्थिर हो चुका है, जैसे गई, हन, है, झ, सुर आदि। इसके बाद आता है नंबर मातृभाषा। मातृभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, वो भी हमारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा का सम्मान उस भाषा को मिलता है जो देश के अधिकांश नागरिकों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है, और ये हमारी मातृभाषा भी है और हमारी राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा इसलिए क्योंकि भारत में अधिकांश लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस भाषा को देश में अधिकांश भाषा का दर्जा मिल जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा और बोली। भाषा में और बोली में क्या डिफरेंस होता है? जब कोई भाषा काफी बड़े भूभाग में प्रयुक्त होने लगती है, तब उसके कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं।
उन्हें क्षेत्रीय रूपों को बोली कहते हैं, यानी अपने प्रदेश में अपने क्षेत्र में जो बोली लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम बोली बोलते हैं, और जो बड़े भूभाग पर प्रयोग होने लगती है उसको हम कहते हैं भाषा। आमतौर पर बोली बोलने तक सीमित रहती है तथा लिखित साहित्य की रचना हो रही है। प्राय बोली में लोकगीत लोक कथाएं होती है। जो हमारी बोली होती है वो सिर्फ एक हमारे प्रदेश मात्र की होती है, और उसमें सिर्फ लोकगीत होते हैं या लोक कथाएं होती है। वैसे जो भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन जो बोली होती है वो सिर्फ हमारे क्षेत्र के लिए ही होती है, एक सीमित क्षेत्र के लिए होती है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पश्चिम हिंदी, जिसमें कौन कौन सी बोली आती है? ब्रज, खड़ी बोली हरियाणवी। उसके बाद है पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, बिहारी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये आती है हमारी प्रमुख उसमें बोलियों में, ये सारे पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी। उसके बाद भाषा के बाद नंबर आता है लिपि का। तो लिपि क्या होती है मैं आपको मौखिक रूप से बताती हूँ। मौखिक जो लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की ये भाषा देवनागरी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पढ़ते हैं लिपि के बारे में। भाषा के लिखित रूप के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि का अर्थ है लिखना, यानी जो हम लिखते हैं, जो चिन्ह यूज करते हैं वो एक लिपि के तहत होता है। तो लिपि का जो अर्थ बताया गया है वो होता है लिखना। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जो हम उनसे बोल रहे हैं उन चिन्हों को हम जब लिखित रूप देते हैं तो वो क्या होती है? लिपि। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी संस्कृत भाषाओं की लिपि है देवनागरी, और कई ऐसी लिपियां हो सकती है जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन सबकी लिपि देवनागरी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और इतालवी की जो लिपि है वो है रोमन। पंजाबी की है गुरुमुखी। उर्दू, फारसी, अरबी की है फारसी। ये लिपियां हैं हमारी जो भाषाओं की, ये आपने लिखनी है, याद करनी है। आज आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आई होगी। धन्यवाद।